अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सियासत की अंधी मोहब्बत। आज की वीडियो आपके सामने सुहेल वड़ाइच के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। तो चलिए इस अंधी सियासत और अंधी मोहब्बत के बारे में जानते हैं। शहर आफाक ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर ने सदियों पहले लिखा था कि मोहब्बत अंधी होती है और आशिक जो इन जुनूनी हरकत का एहसास तक नहीं होता वो मोहब्बत में कर जाते हैं। तजादिस्तान की सियासत में मोहब्बत तो सरासर अंधी है। नाजरीन, हम अपने पसंदीदा सियासतदान को खुदा का नायब बना बैठते हैं। इसी गलती पर पर्दा डालते हैं। हामी अंधी मोहब्बत से इसे अवतार बनाकर इसकी पूजा शुरू कर देते हैं। इन जुनूनी आशिकों की नज़र में इनकी मोहब्बत सियासतदान पर तनकीद करने वाले सब लिफाफे गद्दार, नूनी या फिर फौज के एजेंट हैं, जबकि ये जुनूनी आशिक अपनी मोहब्बत को एक आला और अरफा मकाम पर बिठा देते हैं कि इस सियासतदान को ज़मीनी हक़ाइक़ का ना इदराक होता है और ना उन्हें समझ पाता है। तजादिस्तानी सियासत का कप्तान इस मिसाल पर पूरी तरह फिट बैठता है। इसके आशिकों की अंधी मोहब्बत ने इसे चूम चूम कर मार दिया। इन आशिकों का ये हाल है कि जिससे प्यार करता है इसे मार देता है, और ये नाम नहाद आशिक, ये जुनूनी फिदाएं अकल से ना काम लेते हैं और ना कप्तान को अकल से काम लेने देते हैं। यूट्यूबर्स हों या नाम नहाद बागी, ये कप्तान की सोचों को यरगमाल बना चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा सियासी अलमिया है कि खान के बज़ाहिर चाहने वालों ने इसे इंतहा पसंदी और अजमत के इस तख्त पर बिठा दिया जिसका रास्ता सीधा तख्ते की तरफ जाता है। हालांकि अगर अक्ल शऊर को बरूए कार लाया जाए तो अजमत के तख्त से इक़्तिदार के तख्त पर बहुत जल्दी मुतमकिन हो सकता है। अंधी मोहब्बत करने वालों के अवतार को हालिया पाक भारत कशमकश में एक सुनहरी मौका मिला, जिससे फ़ायदा उठाकर वो अपने सियासी मुखालिफिन शरीफों को नॉकआउट करवा सकते थे। जंग से एक दिन पहले एक अहम तरीन हुकूमती जिम्मेदार ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पैगाम दिया कि अगर तहरीक इंसाफ शामिल होने के हामी भरे तो हुकूमत और मुक़तदिरा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का फौरी एहतमाम कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान की सियासी क़यादत के मुत्तहिद होने और कप्तान व मुक़तदिरा के दरमियान राबते बहाल होने का पैगाम दिया जा सकता है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कप्तान से जेल में मुलाकात की और मुक़तदिरा क़ुव्वतों की तरफ से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर बैठी क़यादत ने कप्तान को कायल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जेल में बैठे चीते ने साफ इनकार कर दिया और यूं ना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और ना ही माजी के वज़ीर आज़म को दोबारा से किंग बनने की राह हमवार हो सकी। इसके अलावा कौमी इत्तेहाद का सुनहरी मौका भी ज़ाया हुआ। खान की सलाखें नरम होने और खुलने का इम्कान भी जाता रहा, और सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ कि तहरीक इंसाफ का फौज और जर्नल मुखालिफ बयानिया बुरी तरह फट गया। तहरीक इंसाफ के इनकार ने न सिर्फ खुद अपनी मकबूलियत को नुकसान पहुँचाया बल्कि अहले सियासत की मजमूई अहमियत को भी मुतासिर किया। फौज ने मजमूई सियासत क़यादत के बगैर जंग लड़कर और फिर फतह के डंके बजाकर अहले सियासत हत्ता के मौजूदा शहबाज शरीफ हुकूमत को भी वक्ती तौर पर गैर मुताल्लिक कर दिया। इस जंग के फातेह जनरल आसिम मुनीर हैं, जो वक्ती तौर पर अवामी मकबूलियत के इस आला मकाम पर फाइज हो गए जिस पर कभी कप्तान कोई जंग लड़े बगैर फाइज हुआ करते थे। सियासत और जमहूरियत जो लाजमन फौजी फतह ने धुंधला दिया है। अंधी मोहब्बत सियासत में हो तो अंधेरी गलियों में ले जाती है, मगर मजहबी और रोमानवी मोहब्बत का एक दूसरा और मुतज़ाद नजरिया अल्लामा इकबाल ने पेश किया। अल्लामा इकबाल कहते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। मजहबी अकीदत और रोमानवी ताल्लुक में तो बेखतर कूदा जा सकता है, जबकि सियासत में मंतक, दलील और अकल से काम लिया जाता है। सियासत हक़ाइक़ की दुनिया से ताल्लुक रखती है, जबकि अंधा इश्क और मोहब्बत रोमांस और तसव्वुरात के दायरे में आती है। पीटीआई के डॉलर कमाने वाले यूट्यूबर्स इमरान खान को मफाहमत की जानिब जाने ही नहीं देते, क्योंकि मफाहमत से इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। बस इसी फायदे की खातिर अपने लीडर को बज़ाहिर चूम चूम कर मार रहे हैं।
تزادستان کی اندھی سیاست میں عقل کی اہمیت کے بجائے جذبات کی حکمرانی ہی ہمارا مسئلہ ہے۔ جس دن ہمارے ہاں عقل کی حکمرانی ہوگی، اندھی عقیدت سیاست میں ختم ہوگی، اس دن تزادستان کے تضاد دور ہو جائیں گے اور اصل پاکستان بن جائے گا انشاءاللہ۔ تحریک انصاف کا مسئلہ اس جنونی عاشق جیسا ہو گیا ہے کہ اسے کسی دوسرے کی ہمدردی یا عقل کی بات ایک ایسا بہانہ لگتی ہے جس میں اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے تحریک انصاف کی بلبل کو ہر طرف جال بچھے نظر آتے ہیں۔ اصل میں ناکام عاشق اور ہر نامراد محبت کے ہر دو فریقوں کا اس دنیا سے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ جذبات سے بنائی گئی عمارت عقل کے ایک دھکے سے ٹوٹ جاتی ہے، جھوٹ سے تراشا گیا خوبصورت پیکر سچ کے ایک ڈنکے سے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، وہی امریکی صدر ٹرمپ جس سے خان کی رہائی کی توقعات بندی تھی، وہ پاکستانی مقتدرہ کا ترجمان بنا ہوا ہے۔ پاک بھارت جنگ میں انصافی توقع کر رہے ہیں کہ فوج کو جھٹکا لگے گا۔ یہاں بھی صورتحال الٹ گئی ہے، جنگ نے مقتدرہ کو مقبول بھی کر دیا اور پہلے سے ان کا رتبہ بھی بڑھا دیا۔ ناظرین، تحریک انصاف اپنے لیڈر کو چوم چوم کر نہ مارے۔ حقائق کی روشنی میں بیرسٹر گوہر علی اور ان کے ساتھیوں کے مصالحت پسند فارمولے کو تسلیم کیا جائے۔ جذباتی اور جنونی یوٹیوبرز کے نرغے سے نکل کر حقیقت پسندانہ فیصلے کیے جائیں۔ اب اسے حالات کا جبر کہہ لیں، وقت کی سچائی کا نام دیں یا زمینی حقائق سے ہمکنار ہونا سمجھ لیں، راستہ تو بس یہی ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو سیاست کی اندھی محبت؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔